हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मंडल फ्लेमिंग मॉडल को। तो शॉर्ट में समझाने की मैंने कोशिश करी है, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको ISLM-BOP मॉडल भी कहा जाता है। किसने दिया था ये मॉडल? रॉबर्ट मंडल और मार्कस फ्लेमिंग ने इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा मॉडल का। ये एक्सटेंशन है किसका? ISLM मॉडल का। ISLM मॉडल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको MSc 002 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो ISLM मॉडल है वो डील करता है क्लोज्ड इकॉनमी से, मींस कि हमारा बाहर से के वर्ल्ड से कोई कांटेक्ट नहीं है। और जो मंडल फ्लेमिंग मॉडल है वो स्मॉल ओपन इकॉनमी से डील करता है। इट पोर्ट्रेज द शॉर्ट रन रिलेशनशिप बिटवीन एन इकॉनमी, नॉमिनल एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट। तो जो मंडल फ्लेमिंग मॉडल है वो किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? इकॉनमी के नॉमिनल एक्सचेंज रेट में, इंटरेस्ट रेट में और आउटपुट में। और ISLM किस पे फोकस करता है? इंटरेस्ट रेट और आउटपुट पे खाली। तो ये जो मॉडल है, ठीक है, क्या आर्ग्यू करता है कि एक इकॉनमी में एक साथ जो है वो मेंटेन नहीं हो सकता। क्या क्या? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्री कैपिटल मोबिलिटी और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ये तीनों चीज़ एक साथ मेंटेन नहीं की जा सकती। इन तीनों में से कोई दो एक साथ एक टाइम पे हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रिंसिपल को क्या बोला गया? इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, ठीक है, अनहोली ट्रिनिटी, इन इरकॉन्सिबल ट्रिनिटी, इनकंसिस्टेंट ट्रिनिटी, पॉलिसी ट्रिलाइमा और द मंडल फ्लेमिंग ट्रिलाइमा। ठीक है, ये नाम दिया गया है इस कंडीशन को। अब इसकी कुछ अजम्पशन है। स्पोर्ट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आर आइडेंटिकल। तो जो स्पोर्ट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हैं आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होते हैं। यहाँ पे स्पॉट मतलब जब हम पेमेंट एट अ टाइम करते हैं और फॉरवर्ड जब हम फ्यूचर में करते हैं। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट है वो एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट इनडेफिनेटली, कि वो एक जैसा ही रहेगा अनिश्चित काल तक। ठीक है, फिक्स्ड मनी वेज रेट, अनएम्प्लॉयमेंट सोर्सेज आर CRS आर एज्यूम। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल फिक्स्ड मनी वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज को यहाँ पे क्या माना गया है? अज्यूम माना गया है, फिक्स्ड माना गया है। ठीक है, डोमेस्टिक प्राइस लेवल इज़ केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्राइस लेवल है वो भी कांस्टेंट माना गया है, जो घरेलू जो है प्राइस लेवल प्रोडक्ट्स का। और सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट इज़ इलास्टिक, और यहाँ पे जो सप्लाई है वो इलास्टिक है। ठीक है, लोशील है। टैक्सेस और सेविंग इंक्रीज़ होगी जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डिपेंड करता है इनकम पे और एक्सचेंज रेट पे। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या दिखाता है? किसका? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, सिर्फ गुड्स का। कैपिटल मोबिलिटी इज़ लेस देन परफेक्ट। परफेक्ट से क्या होगी? कैपिटल मोबिलिटी कम होगी। ऑल सिक्योरिटी आर परफेक्ट। जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो एक दूसरे की परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। जो इन्वेस्टर है वो खाली रिस्क न्यूट्रल है। डिमांड फॉर मनी देयरफॉर डिपेंड ओनली ऑन इनकम। तो यहाँ डिमांड फॉर मनी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे, कि लोग मनी की डिमांड क्यों कर रहे हैं, कि भाई इंटरेस्ट रेट पे, उनकी इनकम पे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट, और जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, मीन्स लोन लेंगे। इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कंट्री अंडर कंसिडरेशन इज सो स्मॉल दैट द कंट्री कैन नॉट अफेक्ट फॉरेन इनकम और द वर्ल्ड लेवल इंटरेस्ट रेट। तो जो कंट्री को माना गया है बहुत छोटा माना गया है, तो जो कंट्री है वो इफेक्ट नहीं करेगी फॉरेन को। ठीक है, फॉरेन इनकम को, और जो वर्ल्ड लेवल इंटरेस्ट है उसको। मंडल फ्लेमिंग मॉडल के ये इक्वेशन है IS कर्व की। ठीक है, क्या क्या है? C+I+G और NX बाई हमारा रियल GDP है। ठीक है, C हमारा रियल कंजम्पशन है, I हमारा फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, G क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और NX नेट एक्सपोर्ट। और LM का भी रहा M/P इक्वल टू L, जो फंक्शन है किसका? I और Y का। M मतलब एक्सोजीनियस नॉमिनल मनी सप्लाई, और P क्या है? प्राइस लेवल है। L रियल मनी डिमांड है, I क्या है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, और Y क्या है? हमारा रियल GDP। तो हायर इंटरेस्ट रेट और लोअर GDP लेवल लीड्स टू लोअर मनी डिमांड। जितना इंटरेस्ट रेट हाई होगा या फिर GDP लो है तो उतनी मनी की डिमांड क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो मनी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कि भाई लोग डिमांड कर रहे हैं लोन की और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो फिर क्या हो जाएगी? लोन की डिमांड कम, मीन्स मनी की डिमांड कम हो जाएगी।
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।